3-4 दिन बाद मेरे को कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द जॉब करके। सो उधर जो है उन लोगों ने भी लाइक 12 LPA ही ऑफर किया क्योंकि सो हेलो गाइस, दिस इज़ जय सुमित और आज हमारे साथ हैं एन प्रशांत, जिन्होंने डेटा साइंस में अच्छी सी जॉब तो हासिल की और डेटा साइंस के बारे में काफ़ी पढ़ाई भी की। और तो आज हम लोग थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, शायद हमारे लिए कुछ वैल्यूबल चीज़ मिल जाए उनसे। चलो तो मिलते हैं हम लोग। हाय प्रशांत, हाय सर। कैसे हाय। हो? बढ़िया, आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया यार। तो प्रशांत हमें डेटा साइंस के बारे में बताएगा, थोड़ा सी अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताएगा हमको, अपने बारे में थोड़ा सा। वो प्रशांत थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो अपना, एंड तो अपनी थोड़ी सी जर्नी बता दो कैसी क्या रही है। ठीक है। ओके। सो मैं 2023 पास आउट हूँ RJIT से, CSC ब्रांच से। और मेरा जो मेन डोमेन है वो डेटा साइंस है। सो जब मैं 2019 कॉलेज फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुआ था, तब लाइक तब मैं फ्रेशली आया था राइट कॉलेज में। तो तब मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे कि या तो वेब डेवलपमेंट करो, ऐप डेवलपमेंट करो। ये वो टाइम बहुत कंफ्यूजिंग था कि कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए। तो तब उस टाइम पे जो मेरे एक फाइनल ईयर के सीनियर थे, उन्होंने मेरे को ऐसा गाइडेंस दिया कि अभी जल्दी जल्दी में कुछ भी सेलेक्ट मत करो, सबसे पहले एक्सप्लोर करो, जितने भी फील्ड्स है उन सबको करो। करने के बाद जो तुम्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा आसान और जिसमें सबसे ज्यादा आपको लाइक इंटरेस्ट आ रहा है, उस फील्ड को आप सेलेक्ट करो। तो उन्हीं के एडवाइस पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो ये सब सीखा, तो मेरे को नहीं जमा। फिर वेब डेवलपमेंट की, वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। देन साइबर सिक्योरिटी, फिर आईओटी, ये सब सब कुछ ट्राई किया। तो उसके बाद फिर जाके मेरे को डेटा साइंस करके कुछ होता है करके पता चला थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि डेटा साइंस ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे लाइक वी यूज डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम। और इसमें कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं होती जितना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड्स में होता है। तो मेरे को लगा कि और ये थोड़ा एनालिटिकल डोमेन होता है जहाँ पे एनालिटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेरे को लगा ये मेरे लिए थोड़ा राइट फिट है करके मैं इस डोमेन में गया। और मैं सेकेंड ईयर से लाइक स्टार्ट किया हूँ इसमें वर्क करना। और अभी तक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है ये डेटा साइंस डोमेन। लाइक थर्ड ईयर में मेरे को इसी डेटा साइंस डोमेन में इंटर्नशिप मिली। फिर उसके बाद जैसे मैं फोर्थ ईयर में पहुंचा, एक तो जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था वहां से मेरे को ऑफर था। फिर देन KPMG से भी मेरे को एक ऑफर मिला था। ये सब कुछ पूरा ऑफ कैंपस था, क्योंकि ऑन कैंपस कोई डेटा साइंस कंपनी आई नहीं। तो जो भी था मैंने ऑफ कैंपस किया। सो या ये था मेरा एक ब्रीफ में मेरे जर्नी के बारे में। ओके। अच्छा, एक चीज और हमको थोड़ा सा बता दो। ठीक है, ये तो हाँ। हो गया पढ़ाई रिलेटेड थोड़ा सा, हाँ। ठीक है, जो तुमने बता दिया। इसमें हाँ। अदर एक्टिविटीज मतलब इन्वॉल्व थे तुम इस बीच में कि नहीं थे? अदर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स और भी सारी चीजें होती हैं जो। हाँ, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं, बट मैं तो क्रिएटिव पर्सन हूँ। तो मैं बाकी लाइक हाँ। एज इन कॉलेज में कुछ नहीं करता, बट मैं अपने फ्री टाइम में लाइक खुद के क्रिएटिविटी के लिए लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह ये सब करता रहता है, जिसमें मेरे को लाइक अच्छा लगता है थोड़ा क्रिएटिव रहना। तो वो सब मैं करता था फ्री टाइम पे। एज इन कॉलेज में कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोविड की वजह से भी हम लोगों को कुछ चांस नहीं मिला। अभी हाँ। हम लोग थोड़ा सा जंप करते हैं डेटा साइंस के ऊपर, ठीक हाँ। है। थोड़ा इसको ब्रीफली थोड़ा सा समझते हैं कि डेटा साइंस में हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे इसको अपना डोमेन बना सकते हैं और कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दो अच्छे तरीके से, स्टार्ट से लेके एंड तक। सो बेसिकली डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस ऐसा डोमेन होता है जिसमें हम डेटा को लेके इंफॉर्मेशन में, यूजेबल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली डेटा की मदद से हम कोई ना कोई कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपका क्लाइंट एक बहुत बड़ा फ्रूट फूड फ्रेंचाइज की कंपनी है, ठीक है। उनके उनको कोई लाइक एक नई सिटी में उनको अपनी शॉप जो है वो खोल, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ पे खोलने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? सो सो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जांपल है जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को यूज करके डिटरमाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा उस सिटी में, कि जो कि उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ला सके। फॉर एग्जांपल
वो जो शॉप है वो कहीं पे भी खोल नहीं सकते, राइट? वो ऐसी जगह खोलनी चाहिए जो कि लाइक जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा हो, और जहाँ पे जो यंगर जनरेशन ज्यादा लाइक आना जाना करते रहो। तो ये सब कैलकुलेट करके, लाइक ये सब डेटा को स्टडी करके हम पिन पॉइंट करके एक लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, और वो लोकेशन जो है, जो भी स्टेक होल्डर रहता है उस कंपनी को, उसको हम बताते हैं कि लाइक ऐसे हमने एनालिसिस किए, डेटा को एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि पूरे सिटी में ये लाइक ये जो लोकेशन है इट्स मोर फेवरेबल आपके सिचुएशन के लिए, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकती है। ये एक लाइक एग्जांपल हो गया। और डेटा साइंस जो होता है वो बहुत सारे लाइक ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में यूज किया जाता है, फ्रॉम मेडिकल टू इवन टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। मेडिकल में क्या है कि अगर आपको कोई डिसीज प्रिडिक्शन का कि उस पर्सन को कौन सा डिसीज है वो हो गया, फिर एक मेडिसिन कितने सही से काम कर रही है वो चेक करना है तो वो कर सकते हो। फिर स्पेस में अगर आप देखा जाए, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि वेदर एक एस्टेरॉइड जो है अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, या फिर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन क्या है, उसको एक्सप्लोर करना, तो ये सब जो हमें डेटा साइंस के दे सकते हैं। और जो लाइक वेल नोन अगर एग्जांपल्स बताऊं, मैं इम्प्लीमेंटेशंस बताऊं डेटा साइंस का, वो होता है गूगल का सर्च बार, या कोई भी अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो वहां पे रिकमेंडेशन वगैरह चलता है, राइट? रिकमेंडेशन सिस्टम, वो जो है वो डेटा साइंस के वजह से ही पॉसिबल है। सो वहाँ पे क्या होता है, यूजर का जो भी प्रेफरेंसेस है उसको लाइक हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है इनपुट के अंदर लेता है, और बेस्ड अपॉन हमारे यूजर्स के लाइक लाइक व्यूइंग पैटर्न्स, हम जो है रिलेटेबल लाइक कंटेंट को उनको रिकमेंड करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। सो डेटा साइंस के अंदर हम जो है ये वेरियस डोमेन्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस ओनली कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को हम यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स का नॉलेज हम यूज करते हैं, लाइक फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू विजुअलाइजेशन, फ्रॉम मैथमेटिक्स टू मशीन लर्निंग। सो इसमें यहाँ पे नॉलेज बस आपको ओन प्रोग्रामिंग की नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी डोमेन की आपको नॉलेज चाहिए। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको बेसिक लाइक पाइथन सीखना पड़ेगा, नॉट टू द एडवांस लेवल, टिल लाइक लाइक फ्रॉम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स टू कंडीशनल लूप्स वगैरह, ये सब वहां तक आप सीख लोगे कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कौन सा लूप कब लगाना है। उसके बाद आप SQL सीखना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप जो है कंपनी के डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेटा निकाल के अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो वो। देन उसके बाद आपको कुछ स्टेटिस्टिकल मॉडल सीखने पड़ेंगे कि एक पर्टिकुलर केस में हम कौन सा स्टेटिस्टिक मॉडल यूज करना चाहिए, बहुत सारे होते हैं। फिर देन हमें डेटा डेटा को एक्सप्लोर करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए कि डेटा क्या स्टोरी कह रहा है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द डेटा। और उसके बाद हमें मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सूटेबल होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। सो जो साइंस है हर जो डेटा साइंस प्रोजेक्ट होता है उसमें तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स होते हैं, तो उसे कहते हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले आप क्या करते हो कि प्रॉब्लम, आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो उसको आइडेंटिफाई करते हो। सो आप जो भी स्टेक होल्डर होते हैं उनके पास जाते हो और उनको लाइक क्वेश्चन करते हो कि वो चाहते क्या है, लाइक उन्हें उनको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन करने के वो अपना प्रॉपर एक प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है और हमारे पास ये डेटा है, तो आप हमें मदद करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन जो सेकंड स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो अब पता चल गया कि प्रॉब्लम ये है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके हम कौन सा डेटा सबसे ज्यादा सूटेबल होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डेटा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं। क्योंकि ये जितनी सारी कंपनीज है वो सारी रियल वर्ल्ड कंपनीज है, राइट? तो इनका डेटा बहुत बार बहुत ज्यादा मेसी होता है, माने मिसिंग वैल्यूज या इरेगुलर वैल्यूज ये सब होता है। तो हमें डेटा को क्लीन करना पड़ता है, लाइक जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस किया, कुछ भी इरेगुलर वैल्यूज है तो उसको हटाया। सो ऐसे बहुत सारे लाइक फॉल्ट्स होते हैं डेटा में, तो उनको सॉल्व किया।
तो उसके बाद आता एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जहाँ पे हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो क्या स्टोरी कह रहा है, वो और एनालाइज करते हैं और इंसाइट्स फाइंड करते हैं। डेटा के अंदर जो भी इंसाइट्स हमें मिला उसे हम एक विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट करके उसको विजुअली समझते कि क्या क्या हमें इंसाइट्स, इससे क्या क्या हमें इससे इंफॉर्मेशन पता चल रही। उन इंफॉर्मेशन के ऊपर हम जो है नेक्स्ट स्टेप में हम एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं, ठीक है। वो प्रिडिक्शन मॉडल बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो कि पास्ट डेटा पे ट्रेन होता है। ओके, सो वो पास डेटा पे ट्रेन होने के बाद वो ऐसे ट्रेन होता है कि जब भी आप कोई नया अननोन डेटा डालते हो तो वो एक प्रिडिक्टेड वैल्यू बता देता है डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट डेटा। सो उसके बाद मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया, उसके बाद आता है मॉडल इवैल्यूएशन। तो हमें ये भी चेक करना है, राइट, जो हमने मॉडल बनाया है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट वो स्टेप होता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में होता है कि अगर मॉडल हमारा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं, या तो कोई वेबसाइट पे या तो कोई ऐप पे, जैसे भी जो भी स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये होता है पूरा डेटा साइंस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। ऑल एंड ऑल हर जगह ऐसा ही जो भी प्रोजेक्ट होता है वो इसी लाइफ साइकिल में ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और लाइक 70% ऑफ द टाइम जो डेटा साइंटिस्ट का टाइम होता है वो मशीन लर्निंग बिल्डिंग में नहीं जाता, बट जो डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट है उसमें 70 to 80% ऑफ टाइम उसी में जाता है, क्योंकि जो कंपनीज का जो यूजर बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उनको मेक श्योर करना रहता है कि जो हम डेटा यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने के लिए वो बहुत ज्यादा क्लीन हो, बिना किसी इरेगुलरिटी, बिना किसी मिसिंग वैल्यू से। तो उन्हें ध्यान से ये जो डेटा को है प्रोसेस करना पड़ता है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो कंपनी जो है वो डिसीजन लेती है हमारे फाइंडिंग्स के ऊपर, राइट। सो हमें हम कुछ भी यहाँ पे लाइक इरेगुलरिटीज को हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें लाइक प्रॉपरली अपना टाइम स्पेंड करके डेटा को जो है अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो ये था डेटा साइंस लाइफ साइकिल। हाँ। ठीक है, लेकिन ये सब तो हो गया कि चलो हाँ। हमने अपना डोमेन के बारे में पढ़ लिया, या हम मतलब क्या पढ़ना चाहते हैं वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ। हमने एक डेटा इकट्ठा कर लिया कि भाई हमारे हाँ। पास डेटा है, अब उस डेटा को यूज कैसे करना है, मतलब अपना ये सब स्टडी करने के बाद में कैसे हम इंटर्नशिप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ। कैसे इंटर्नशिप तुमने ली और बच्चे कैसे ले सकते हैं ना, वो थोड़ा सा बताओ। सो इंटर्नशिप या कोई भी जॉब पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कोई भी लाइक हाथ में खुद आके देगा नहीं कि भाई ये लो इंटर्नशिप में आपको ऑफर कर रहा हूं", ऐसा कभी नहीं होगा। आपको खुद अपने कंफर्ट जोन से निकल के, हाँ, कंफर्ट जोन से निकल के जो है खुद ट्राई आउट करना पड़ेगा। सो इसके लिए कुछ टिप्स है। सबसे पहले आपको जो है नेटवर्क करना पड़ेगा, लाइक आपके फेलो लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, या फिर बाहर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए। उनके साथ जब आप नेटवर्क करोगे, सो अगर आप उनके नेटवर्क में रहोगे, उनसे रेगुलर बातचीत करोगे कि सर मैं ऐसे ऐसे इस डोमेन में हूं, अगर कुछ फ्यूचर में कोई आपके आसपास कोई नोटिफिकेशन आती है या कुछ कहीं हायरिंग हो रही है तो मेरे को प्लीज बताना करके। सो 99% ऑफ द टाइम कभी भी ऐसा होता है तो जो भी आपके नेटवर्क में लोग होते हैं वो बता देते हैं, अगर आप उनसे कुछ हेल्दी कनेक्शन जो है मेंटेन करके रखते हो तो। सो मेरे केस में क्या था, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा सही था, तो मेरे जान पहचान में ही एक थे जिनकी खुद की कंपनी थी। तो मैंने रीच आउट किया था उनको पहले कि लाइक मैं डेटा साइंस डोमेन में मेरे को इंटर्नशिप चाहिए करके। सो वो जो स्टार्टअप थी वो एडटेक स्टार्टअप थी, एडटेक थी और स्लैश सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। तो वो उन्होंने मेरे को एज अ डेटा साइंस इंटर्न ले लिया। ये थर्ड ईयर की बात है। लेने के बाद मेरा वहाँ पे जॉब रोल ये था कि सबसे पहले तो जो भी उनके लाइक क्लाइंटेल वर्क था, जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे उसमें मेनली डेटा क्लीनिंग वाला पार्टी था मेरा। तो वो करना था, क्लीन करके मेरे को फर्दर जो भी मेरे टीम में और डेटा साइंटिस्ट थे उनको जो है वो डेटा देना था। मेरा काम तो ये था। और उसके अलावा मेरे लाइक जॉब रोल में ये भी था कि मेरे को बहुत सारे लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाके सेमिनार्स, लेक्चर्स और लाइक वर्कशॉप्स देनी पड़ती थी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई के ऊपर। सो इससे क्या है कि मेरे को लाइक एक मेरे को जो है एकदम
कंफर्ट जोन से कंप्लीटली बाहर लेके आ गई ये सारी चीजें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मैंने कभी नहीं की थी। लाइक सामने जाके कुछ 100 लोगों के सामने स्टेज पे जाके पूरा सब्जेक्ट हुँ। समझाना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो इससे क्या हुआ कि मेरे जो जो भी मेरी फॉल्ट्स थी, लाइक मेरे से भी लाइक स्टेज में मैं गया हूँ, कभी कभी मैं कंप्लीटली ब्लैंक भी हो चुका हूँ। तो ये सारी जो मैंने मिस्टेक्स की है इनसे सीख के मैं लाइक अभी मैं बेटर हो चुका हूँ। लाइक इनसे ही मैं सीख सीख के मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आगे मैं लाइक कोई भी प्रॉब्लम है उसको कर सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंटर्नशिप कैसे लें, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नेटवर्क। आपको जो भी आपके डोमेन में लोग हैं, सीनियर्स हो गए या आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए या आपके टीचर्स हो गए या आपके स्कूल के भी दोस्त हो गए जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में, या कोई भी आपने लिंक्डइन में देखा उनको रिक्वेस्ट भेजी और उनसे एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन करो। ऐसे नहीं कि हर दिन जाके उनको मैसेज कर दो कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए, ऐसे नहीं। इरिटेट नहीं लाइक करना। इरिटेट नहीं करना। लाइक कैजुअली पहले बात करो कि मैं इस डोमेन में, मेरे को थोड़ी मेंटरशिप चाहिए, आप मेरे को इसमें हेल्प कर सकते हो क्या। देन धीरे धीरे टू एंड फ्रो करते करते तब वो पूछना कि लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, तो मेरे को बता देना। लाइक कुछ होंगे तो प्लीज मेरे को बताना करके। सो कोई भी जॉब या इंटर्नशिप लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके लिस्टिंग पे आप अप्लाई करो। दूसरा होता है रेफरल लेके करो। सो जो रेफरल होता है वो फार बेटर होता है कंपेयर टू नॉर्मल लिस्टिंग। सो रेफरल में क्या होता है, आप वहाँ पे जो भी आपके नेटवर्क में जो भी अगर वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल है उसी कंपनी में, आप उनको रीच आउट हो कि ऐसा ऐसी लिस्टिंग है, कैन यू प्लीज रिफर मी। सो ऐसे करने से क्या होता है, जो आपका जो नॉर्मल लिस्टिंग के थ्रू जो लेंदी प्रोसेस है ना वो एकदम कट डाउन हो जाता है टू ओनली 1 or 2 इंटरव्यूज एंड 1 or 2 एग्जाम्स। वही अगर आप नॉर्मल लिस्टिंग के थ्रू जाते हो तो पहले आपको स्क्रीनिंग कॉल आता है, फिर उसके 2-3 टेस्ट होते हैं, फिर 3-4 इंटरव्यू होते हैं, फिर आपको जो है ऑफर लेटर ये सब होता है। बट आप रेफरल के थ्रू जाते हो तो ये प्रोसेस जो है एकदम बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और आपको जॉब के इंटरव्यू कॉल आने का चांसेस हद बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द ज़्यादा बढ़ अदर रूट। जाता है। हुँ। हाँ। सो मैं तो यही कहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं वो जो है अपने सीनियर्स के साथ, आपके डोमेन में जो भी लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में, उनके साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखें और नेटवर्क करते रहें उनसे। और कभी भी अगर कोई इंटर्नशिप जॉब की लिस्टिंग होती है लिंक्डइन में, और चेक करें कि आपके कॉलेज या आपके नेटवर्क में कौन है और उनको एक रेफरल मैसेज भेजे कि ऐसा ऐसा है, कैन यू प्लीज रिफर मी। इससे जो है आपके जॉब इंटरव्यू कॉल आने की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या सो इंटरव्यू। अच्छा शांत, एक 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 चीज़ और है, मुझे ये बताओ जैसे जो ये कितना ज़रूरी है कि पे इंटर्नशिप पेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सो इंटर्नशिप एक तो 3 प्रकार की होती है। एक तो आप पैसा भरते हो, आप पैसा भर के किसी कंपनी में एज अ इंटर्न ज्वाइन करते हो। फिर दूसरा होता है जहां हुँ, आपको पैसा नहीं मिलता बट एक्सपीरियंस मिलता है। तीसरा होता है कि आपको हुँ, पैसा भी मिल रहा है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। सो इन तीनों में सबसे जो वर्स्ट काइंड है वो है आपने पैसे भर के कंपनी में ज्वाइन किया। सो मेरे हिसाब से ऐसी इंटर्नशिप करनी नहीं चाहिए। सोशल या हर जगह ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है कि 5,000 10,000 भरो आपको इंटर्नशिप कराएंगे। सो उस इंटर्नशिप से कुछ मतलब नहीं होता, उससे आपको ना तो कोई एक्सपोजर मिलता है ना कुछ मिलता है। बेस्ट जो काइंड होता है, या तो आप फ्री में काम करो किसी कंपनी के लिए, किसी स्टार्टअप के लिए जिनके पास फंड नहीं है, बट स्टिल आपको रियल वर्ल्ड जो है एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि मच वैल्यूएबल रहता है। और इसमें बेस्ट जो काइंड होता है ऐसी इंटर्नशिप जहां आपको खुद स्टाइफंड दे रही है कंपनी और आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिल रहा है कि रियल वर्ल्ड वर्किंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। कंटिन्यू करेंगे जैसे कि तुम्हारा इंटर्नशिप लिया तुम, ठीक है? हाँ। इंटर्नशिप को ही अब तुमने कैसे कन्वर्ट किया है, कंपनी ने कैसे कन्वर्ट किया उसको जॉब में, ठीक है? जहाँ आपको 15 के मिल रहे थे, वहाँ हम्म। आपको कैसे अच्छा बड़ा पैकेज लगा? उसी कंपनी में लगा ना आपका? हाँ उसमें लगा, और उसके अलावा और भी लाइक ऑफर्स है बाहर से। हाँ, हाँ, ऑफर्स है। तो कैसे हुआ वो थोड़ा-सा मुझे बताओ क्लियर। ओके। सो जो मेरा, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरा जो जॉब रोल था वहाँ पे एज अ डेटा साइंटिस्ट कम डेटा साइंस ट्रेनर था। वहाँ पे मैं
एक तो जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स था वहाँ डेटा क्लीनिंग ये सब वगैरह करता था। उसके अलावा जो भी वेरियस यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या के साथ जो भी स्टार्टअप पार्टनरशिप था वहाँ जाके मेरे को डेटा साइंस के ऊपर मशीन लर्निंग के ऊपर वर्कशॉप सेमिनार्स और लेक्चर्स देनी पड़ती। तो वहाँ से क्या है कि मेरे में बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ हुआ, क्योंकि इतने लाइक जो जब हम स्टेज में जाके लोगों के सामने ऐसे लाइक नॉलेज जो शेयर करते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। सो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे और भी फैकल्टी मेंबर्स, सो उनके साथ बातचीत करके उनसे नेटवर्क किया, और भी लोग थे उनसे नेटवर्क किया, तो उनसे फीडबैक लिया कि मैं कैसे लाइक मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। सो ऐसे ऐसे फीडबैक लिया, फिर ऑफिस में भी जो भी काम था ऑन पॉइंट एकदम प्रॉपरली किया टाइम पे। और हो सके जिससे भी हो सके मैं उससे कॉन्स्टेंट जो है फीडबैक लेता था कि मेरा वर्क कैसा है, मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा लाइक शेमलेसली जाके लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि कोई आपको सामने से आके नहीं बताएगा। आपको खुद एक आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक ऑफ, हाँ, हाँ, कोई आके आपको नहीं बताएगा। हाँ, नहीं बताएगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके जो है खुद अप्रोच करना पड़ेगा, लाइक कि आपके टीम लीड से हो गया या मैनेजर से हो गया कि सर मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे कुछ नेगेटिव्स है क्या, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो वो जो है वो मोर देन फील करते हैं कि हाँ कोई एक जूनियर है हमारे मेंटरशिप के लिए, हाँ मैं उसको बता सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ करियर ग्रोथ में। तो सो मैंने यही सब चीज़ें की, अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी बेटर की। उसके बाद जो भी मेरे को जो भी टास्क मिल रहा था मैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, और कॉन्स्टेंटली जो है तीसरी चीज मैं अपने आप को अपस्किल कर रहा था। लाइक जो भी डेटा साइंस में कुछ भी जो नया आ रहा था उसको मैं Recording in progress. कॉन्स्टेंटली जो है वो फॉलो कर रहा था। सो मेनली मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, इसलिए मेरे हिसाब मैंने उस जॉब लाइक इंटर्नशिप को जॉब के अंदर कन्वर्ट कर पाया। ओके। देन आपका उन्होंने जॉब कर दिया, हाँ, ऑफर दे दिया। है ना? सो उसमें ऑफर दे दिया। हाँ, तो उसमें आपका पैकेज वगैरह उन्होंने क्या मतलब डिफाइन किया, या क्या सो उनने ऑफर किया आपको? जो मेरा पैकेज था वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। लाइक एज इन मेरे को बेस जो सैलरी वो 30,000 मिलती थी, उसके ऊपर लाइक लाइक वो एक डेटा साइंस का लाइक कोर्स भी रन कर रहे थे, तो उस पर मेरे को परसेंटेज शेयर मिलता। देन जितने भी मैंने ओके। वर्कशॉप किए उस पे लाइक ये एक स्टार्टअप थी राइट, तो मेरे को लाइक लाइक जो मेरा पे था बहुत अलग था कंपेयर टू अदर। तो ऑन एन एवरेज अबाउट 1 to 1.1 लाख मंथली मेरे को मिल जाता था उससे। ओके। मतलब 12 के समथिंग कुछ था आपका ना? हाँ, 12 के है ना? समथिंग। बट ये ओके। ऐसा था कि कभी एक महीने ज्यादा तक, एक महीने कम आ सकता है, ऐसा था, क्योंकि अच्छा, अच्छा। हाँ, समझ परसेंटेज गया। शेयर ओके। पे था और बेस जो था वो हाँ, 30 हाँ। था। या ओके। देन आपके ऑफर्स वगैरह और भी, जब तुम्हारी प्रोफाइल हाँ। इतनी अच्छी बन गई, जब आपने काम कर लिया, ठीक है, आपने इतना कुछ सीख लिया, तो हम्म। ऑब्वियसली ये आपके पास ऑफर्स तो आए होंगे काफी हाँ, सारे हाँ, ना? हाँ। सो लाइक उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रैंडमली मेरा जो स्कूल का दोस्त था उससे मैं टच में था, तो वो भी डेटा साइंस डोमेन में था। तो उसने मेरे को रीच आउट किया कि डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है केपीएनजी में, अगर तुमको चाहिए तो मैं रिफर कर सकता हूँ करके। तो मेरे को लगा हम्म। केपीएनजी लाइक कुछ लोग को पता होगा जो बिग फोर करके कंपनीज है। बिग फोर में से हम्म। केपीएमजी भी एक कंपनी है जो कि वन ऑफ द केपीएमजी, हाँ। वर्ल्ड की बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म्स है। सो मेरे को बिल्कुल। अच्छा लगा कि यार सही अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू वगैरह ये सब देना चाहिए। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि हम्म। चलो मेरे को रिफर करो। तो उन्होंने मेरा रिज्यूम लिया, उनको फॉरवर्ड किया। उसके 2-3 दिन बाद मेरे को उनका लाइक फर्स्ट तो स्क्रीनिंग कॉल आता है, जिसमें वो बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस में कितना पे मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये बेस हम्म। बेसिक चीजें जो है वो बात कर रहे थे। फिर उसके बाद एक दो एचआर का कॉल्स हुई। उसके बाद मेन जो इंटरव्यू हुआ वो 1 to 1.5 आवर का हुआ था, जिसमें मेनली जो जॉब के रिलेटेड जो स्किल्स चाहिए थे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। उनका जो वर्क था मेनली एसक्यूएल के ऊपर था।
तो एसक्यूएल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो पूछे थे। उसके बाद लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेरी एनालिटिक स्किल्स, ये सब को उन्होंने टेस्ट किया था। तो ये सब करते करते मैंने अच्छे से परफॉर्म किया था। सो 3-4 दिन बाद मेरे को कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द जॉब करके। सो उधर जो है उन लोगों ने भी लाइक 12 LPA ही ऑफर किया, क्योंकि मेरा क्या था, जो मेरा पे था यहाँ पे लाइक कांस्टेंट नहीं था, रेट परसेंटेज थोड़ा अनकन्वेंशनल था। हुँ, तो उसके बेस पे हुँ, मैं ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाया। सो या पहले तो वो लाइक 10 LPA बोल रहे थे, फिर उसके बाद मैं नेगोशिएट करते करते मैं हुँ, उसको 12 तक लेके आया। हुँ। या सो ये अच्छा, था एक केपीए। बात, मोस्टली बच्चे और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार, अभी है ना डेटा साइंस का कुछ इंडिया में कुछ खास है नहीं, ठीक है? अच्छा। अभी हाँ। कुछ नहीं है, बाहर अगर आपको बाहर जाना है ना तो डेटा साइंस पढ़ो, ठीक है? आप यहाँ रहना है, कंप्यूटर साइंस में रहना है आपको ना तो कोडिंग कोडिंग करो, सब कुछ कोडिंग से ही जॉब मिलेगी। अब हाँ। क्या होता है, जो बच्चा कोडिंग में इंटरेस्टेड है, वो तो कोडिंग करता ही है, जो नहीं जो है अब नहीं। वो कंप्यूटर साइंस में तो आ गया, अब वो लगता है उसे कि यार कंप्यूटर साइंस में आ गया तो मुझे कोडिंग सीखनी है तभी जॉब लगेगी मेरे को। तो वो क्या होता है, उस सर्कल में फँस जाता है, वहाँ लूप में फंसा। फँस जाता है और वो फिर वो क्या है, ना कोडिंग सीख पाता है, ना किसी दूसरी नहीं। फील्ड में वो जा पाता है, ठीक है? मतलब एग्जैक्टली। कुछ और सीख नहीं पाता। हाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार आप डेटा साइंस भी अच्छे तरीके से, अगर आपको नॉलेज है, अगर आप अच्छे से हम्म। पढ़ते हो ना उसको, तो आपका अच्छा पैकेज लग सकता है यार। 12 लाख रुपए कोई कम नहीं है, महीने के 1 लाख रुपए मिलना, हाँ। ठीक है? हाँ। कोई कम नहीं है, ठीक है, आदमी की। और वो भी स्टार्टिंग, मतलब आपकी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग 1 लाख रुपए से हो रही है, आप सोचो ना भाई। अब ये भी नहीं कि आपकी स्टार्टिंग, लोगों की स्टार्टिंग 1 लाख से नहीं होती है यार, हाँ। ठीक है? और आप सो ग्रोथ कर सकते हो, कितने अच्छे लोगों, मतलब आपकी लाइफ एकदम बदल जानी है उसके बाद में, वो तो है। ठीक है, बगैर कोडिंग के, थोड़ी बहुत। हम्म। सो जी। मैं तो इसमें लाइक थोड़ा बहुत कॉलेज का भी फॉल्ट है, क्योंकि जैसे ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन होता है उनको जो है, जो भी लाइक करिकुलम ही ऐसा है कि इंडियन सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही प्रोड्यूस करना है। बट जो हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो डोमेन है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है, क्योंकि पिछले लाइक हम्म, 20-30 साल से हर इंजीनियरिंग कॉलेज से, सीएससी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही आ रहे हैं, लाइक कोई और डोमेन में जा ही नहीं हाँ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सो ये कोई जो और डोमेन में नहीं जा रहा है कोई। नहीं जा रहे। और जो रही, जो आप हम्म, पहले कह रहे थे कि डेटा साइंस का इंडिया में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, लाइक मैं वर्कशॉप ले रहा था एक जगह, वहां पे मैंने ये स्टैट्स हम्म, जो है उनके सामने लाइक लिंक्डइन की खोल के दिखाई थी, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे 1,20,000 लाइक जॉब ओपनिंग्स थी डेटा साइंस डोमेन में, उस हम्म, पर्टिकुलर हाँ, मोमेंट में। तो इससे हमें यही पता चल हम्म, रहा है कि जॉब की तो डिमांड है, और लोग भी इसमें डिमांड है यार। कंपेरेटिव, हाँ, लोग भी इसमें कंपेरेटिवली कम है, और इसकी जो स्टार्टिंग पे है कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। अगर सपोज आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करते हो, आपको 3 से 4 लाख का पैकेज जो है जनरली कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिलता है। वही अगर आप डेटा साइंस में, आप 6 to 7 LP इजीली कोई भी कंपनी में आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट 6 to 7 LP में आप ज्वाइन कर सकते हो। या दोनों। हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ लोगों एक, को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक थोड़ा हटके, लाइक भीड़ में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा के सोचना चाहिए कि हम कैसे बाकी लोग से अलग रह सकते हैं। और प्रशांत, तुमने तो इतना शायद नहीं एक्सप्लोर किया होगा, क्योंकि मैं तो रोज बच्चों के बीच में बैठ रहा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, सबकी हाँ। बात, मतलब सबसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तो मैं हम्म। आपको सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की भी बात बता दूं, तो आपको थर्ड ईयर में सिर्फ एक या दो बच्चे हैं जो डेटा साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? हाँ। बाकी और भी लोग हैं जिनको कोडिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो डेटा साइंस में क्या, वो किसी भी में भी नहीं जा सकते, आप डेटा साइंस के अलावा भी, डेटा साइंस में आप नेटवर्किंग में भी जा सकते हो, ठीक है? अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उसमें जा सकते हो। जा अब सकते। देखा जाए तो वो उसमें भी नहीं जाना चाहते, तो वो सिर्फ अब उनके माइंड में है कि अगर हमने कोडिंग नहीं सीखी प्रॉपर तरीके से तो हमारी जॉब नहीं लगेगी। अब वो ना तो कोडिंग सीख पाते और फाइनल ना। ईयर उनका आ जाता है, और फिर ना उनकी फिर जॉब लगती, वो 3-4 लाख वाली भी जॉब नहीं लगती, ये भी है, ठीक है? तो वो उस लूप में फंसे हुए हैं, तो मैंने कहा यार निशान, थोड़ा हम्म। सा प्रशांत से बात करनी चाहिए, ठीक है, इस चीज में सो थोड़ा सा वो हाँ, गाइड करेगा। एक तो और एक ये है कि हमें बस यही लगता है कि जो जॉब है बस सॉफ्टवेयर की जॉब है, टेक्निकल जॉब है, और कोई जॉब ही है हाँ, नहीं। बट ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जॉब है। सपोज आपको टेक्निकल फील्ड जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, आप नॉन टेक्निकल साइड जा सकते हो, आप मैनेजिंग साइड जा सकते हो, आप एचआर साइड जा सकते हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो।
बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जहाँ पे पैकेजेस ज़्यादा है, लोग कम हैं, आप इजीली क्रैक कर सकते हो, जहाँ पे कोडिंग ज़रूरत टेक्निकल नहीं। अगर आप पे तो मैनेजिंग स्किल्स है, आप एक पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, हाँ, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साइड जा सकते हो, वहाँ जहाँ पे आपको लाइक 20-20 30-30 लाख का पैकेज तक मिल सकता है। तो ये है कि अच्छा एक्सप्लोर एक करो। चीज़ और है। हम्म। हाँ, एक्सप्लोर करो। एक चीज़ और है, इन लोगों का एक और चीज़ है कि यार हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ले ली, मतलब हाँ। हम लोगों ने क्या सीएससी ले ली, कंप्यूटर साइंस ले लिया, और हमको जॉब ही करनी है, ठीक है? अब हाँ। जॉब ही मिलेगी हमको। एक मिथ और है, और सबसे बड़ा है ना, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कॉलेज का भी फॉल्ट है। एक तुम लोगों के में एक सब्जेक्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, शायद तुम लोगों हाँ। ने पढ़ा होगा फाइनल ईयर में, हाँ। ठीक है? तो पढ़ा था। वो जो सब्जेक्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको सही बताऊँ, में। इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो जो आपने लास्ट ईयर में डाला ना, जब बच्चा पढ़ता नहीं, जब बच्चा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, जब प्लेसमेंट की उसे प्रिपरेशन फर्स्ट कर रहा सेम है, में आपने डालना तब डाला है। चाहिए। मुझे लगता है वो, हाँ, आपको सेकंड में डालना चाहिए, या आप हाँ, उसको सेकंड में। फर्स्ट में पढ़ाओ उसको, ठीक है? हाँ। आपने फर्स्ट में क्या डाल रखा है? ऐसे बहुत सारे नॉन टेक सब्जेक्ट है जो शायद मुझे नहीं लग रहा इतने यूजफुल है, ठीक है? आपने वो डाल दिए, जबकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबको पता है फाइनल ईयर में बच्चा ये सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देगा, वो अपना प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होगा। प्लेसमेंट का। तो मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा-सा करो, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन साइड साइड है ना अपना थोड़ा-सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान रखो, कि आज का टाइम वो तो है नहीं कि एक नाव में सवार हो आप भागते जाओ, नहीं भाई वो हम्म। डूब गई तो चले जाओगे आप। आजकल अगर आपको सक्सेस होना है तो टी वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, है ना? आपको अपने हम्म। डोमेन की तो नॉलेज डेप्थ तक होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हर चीज में आपको पता होना आपका चाहिए। पता होना तब चाहिए, आप राइट। थोड़े से सक्सेस हो पाओगे, है ना? हम्म। तो चलो निशांत, थोड़ा-सा अपन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? अब मुझे यार थोड़ा-सा अपने बारे में ये और बताओ, अपना ये हो कि तुमने जॉब तो ले ली, ठीक है? हम्म। फिर मेरी बात हुई तुमसे कुछ दिनों पहले, तो तुमने बोला सर मैं जॉइन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार 12 लाख रुपए तेरे को मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए मैंने कमाएगा और तू जॉइन नहीं कर रहा, है? तो हाँ। वो थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आया था। तो वो उस चीज़ को और थोड़ा-सा बताओ, और थोड़ा-सा अपना अब्रॉड के जो आपने एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये पूरा आप थोड़ा-सा मुझे बताओ, क्या था उसके पीछे रीज़न वगैरह? तो जैसे आप पहले बता रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो मेरा प्लान एक्चुअल में यही था कि सम पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में जाके मेरे को खुद का कुछ लाइक टेक साइड में बिजनेस खोलना है। सो मेरे को हमेशा से एमएल एआई ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो मैंने सोचा कि मेरे को अब मास्टर्स कर लेना चाहिए इस फील्ड में, ताकि मेरे को इतना नॉलेज हो कि मैं एक टेक प्रोडक्ट डेवलप कर सकूं जिसके ऊपर मैं प्रॉपर पूरा एक बिजनेस रन कर सकूं। तो मेरे को लाइक प्लान ये था कि मेरे को लाइक हमेशा किसी के अंडर काम नहीं करना, मेरे को खुद का कुछ लाइक बिजनेस जो है खोलना है टेक डोमेन में। तो प्लान ये था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मेरे जान पहचान के लोगों ने वो भी पहले सोच रहे थे कि वो मास्टर्स करेंगे, बट वो मास्टर्स लाइक नहीं करते, वो सीधा जॉब ज्वाइन हो गए। उसके बाद वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मेरे को मास्टर्स कर लेना चाहिए था। तो ऐसे लोगों से बात करते करते बताया कि जो भी अगर अभी आपको आगे पढ़ने का मन है तो एक फ्लो में कंप्लीट कर दो। अगर आप जॉब करके फिर जो गैप क्रिएट होगा उसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहेगा कि आप 2 साल कंटिन्यूसली बस पढ़ाई कर पाओ। अभी लाइक मेरी एज या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सेट है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये स्टेप ले सकता हूँ कि अब्रॉड जाके मास्टर्स करूँ एआई एआई के अंदर। और मेरे को मेरा करियर ग्रोथ इससे सही लगा कि इससे मेरा करियर ग्रोथ अच्छा रहेगा करके, तो मैंने डिसीजन कि मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं मास्टर्स करने जाऊंगा। सो या तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया चूज किया मास्टर्स के लिए, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द कंपनीज कंट्रीज मेरे को वो बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे सिचुएशन के लिए, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। अच्छा, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में किस यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन वगैरह ले ले रखा है अभी? सो अभी मतलब प्रोसेस कब चल जाने रहा वाले है। आप? हाँ, लाइक अभी लाइक मेरे प्रोसेस को चल रहा है। ऑफर ऑफर लेटर मिल चुका है 3-4 लाइक यूनिवर्सिटीज का। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। सो अभी मैं ओके। अभी डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे को लेना चाहिए। हाँ। तो ये पहले मुझे लगा था निशांत को बड़ा फ्रेश। पैकेज, चलो निशांत को मतलब एक पैकेज लग गया है अच्छा अमाउंट का, तो इसके हाँ। हाथ में थोड़ा सा अच्छा कुछ आया है। तो मुझे हाँ। जब पता चला रे ये तो अब्रॉड जा रहा है और ये हाँ। तो वो करने, तो मेरे को लगा अच्छा तभी इसने ये लड्डू छोड़ा है, इसको कुछ और मिलने वाला है क्या? है ना? सही हाँ। है, सही है, ये भी बहुत अच्छा है।
अच्छा, ये थोड़ा-सा मुझे बता सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को पढ़ाई करने वाले बच्चों को थोड़ा-सा हम्म कितना अराउंड खर्चा हो जाएगा? जैसे और बच्चे जो पढ़ना चाहें ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैंने सुना है स्टडी वो अच्छा है थोड़ा-सा, है ना? हाँ। तो क्या है थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा बताओ मुझे कितना क्या खर्चा आएगा? सो ऑस्ट्रेलिया में लाइक आपको 25 to 30 lakhs आपका हो जाएगा मास्टर्स। ओनली ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ, 2 साल का 25 to 30 जी। lakhs में आपका हो जाएगा। एक लाइक अच्छी डिसेंट यूनिवर्सिटी से। आप चाहिए तो यहाँ पे और भी लाइक हुँ, सस्ती यूनिवर्सिटी है, बट प्रिफर नहीं करूंगा। आप थोड़ी डिसेंट में जाओगे तो आपको लाइक 25 से 30 लाख में आपका 2 साल का हो जाएगा। और मेन वहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम कहीं पे भी काम कर सकते हो वाइल यू आर स्टडिंग। सो इन केस ऑफ यूएसए आपको क्या है कि ओनली जो कैंपस है, जिस कैंपस में आपका एडमिशन है, उसी कैंपस में जो भी स्टोर्स है आप ओनली वहीं पे पार्ट टाइम कर सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि आपको कैंपस में ही काम करना। आप कहीं पे भी कोई भी फील्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हो 24 आवर्स एक हफ्ते में। और जो पे रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, $23। गवर्नमेंट का रूल है वहां पे कि $23 से नीचे कोई पे नहीं करेगा। $23 उनका लाइक मिनिमम पे रेट है वहां पे, 1 घंटे का। ओके। सो इससे क्या है कि और इसके लिए आप तो कुछ हुँ, हुँ, इससे क्या है कि आप अपना लिविंग कॉस्ट तो निकाल लोगे, उसके साथ साथ आप हुँ। लाइक ट्यूशन फी भी भर सकते हो। ट्यूशन ऐसा फीस है। भी भर सकते हो, हम्म। हाँ। ये तो सही है यार यहाँ पर थोड़ा-सा। और अच्छा और थोड़ा-सा एक इस ये बेनिफिट, और हाँ, बताओ कि इस हाँ, बताओ, बताओ। और एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो है क्लासेस, जो सेमेस्टर होता है वो 3 महीने का होता है। सो साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सेमेस्टर होगा, वो 3 महीने का होगा, उसके बाद 3 महीने की छुट्टी होंगी। सो उस छुट्टी में आप जो है अनलिमिटेड काम कर सकते हाँ, हो। आप जॉब या कर तो सकते हाँ, अपने ये भी अपने फील्ड में कर रहे हो या कहीं पे भी आप पार्ट टाइम कर रहे हो। तो इससे क्या है कि आप ना एक अच्छा खासा लमसम जो है वो जनरेट कर हुँ, लेते हो, हुँ। जिससे आप फीस भर सकते हो, अपना ऐश वैश जो भी आपको करना है कर सकते हो। आपका लाइक अच्छे से आपका जो गुजारा है हो जाता है उससे। सो हुँ। ये अच्छा सारी इसके लाइक। अलावा ये हम्म इसके अलावा थोड़ा एक ये चीज़ बताओ मुझे कि जैसे किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, ठीक है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको क्या कौन-सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा? एक कुछ एग्ज़ाम कोई स्पेसिफिक देना है या नहीं डायरेक्ट हाँ। जाके वो अप्लाई कर दें? ऐसा कुछ है? सो लाइक आपको बस एक एग्जाम देना पड़ता है, वो होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, बेसिकली चेक करते हैं कि ओके, आपकी इंग्लिश कितनी सही है। तो उसमें उसके अंदर ओके। बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, पीटी, आइल्स, टोफिल करके। सो आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। सो सो वो जो है। अच्छा एक जैसे कि क्या हो हाँ, सो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है, आपने इंटर्नशिप कितने की, प्रोजेक्ट्स, आपका बीटेक का स्कोर, मेनली बीटेक का स्कोर और आपके इंटर्नशिप के ऊपर जो है आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजें डिसाइड होता है। हुँ। या अच्छा एक एक चीज़ और बताओ जैसे कि वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी होता है, अपन लोग किसी कॉलेज को लेने जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज को लेने के लिए जेईई मेंस देते हैं, ठीक है? हम्म उस हिसाब से उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज मिलता है, ठीक है? हम्म तो केवल हमको मतलब उसमें ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पे मिल जाता है क्या कोई भी यूनिवर्सिटी हमको? या किस बेसिस लाइक पे मिलता है? वही लाइक आपके बीटेक के जो स्कोर्स है उसके ऊपर आपको जो ओके, मिलता है। सो ग्रेजुएशन के वहां पे, मार्क्स के हाँ, ऊपर। वहां पे ऐसा कुछ एग्जाम नहीं होता गेट वेट जैसे यहाँ पे होता है। वहां पे हाँ, मेन हाँ। क्या है ना कि जो आपका कोर्स है, जो भी हुँ, आपके हुँ, सब्जेक्ट्स है, आप अपने हिसाब से वहां पे सेलेक्ट हुँ, कर सकते हो कि कौन से सेमेस्टर में आपको कब पढ़ना है। सो इससे क्या हुँ, होता है कि वो हुँ, जो यूनिवर्सिटी है वो ज्यादा लोग को लाइक ले सकती है। क्योंकि अभी जैसे हुँ, आरजेआईटी में अगर मास्टर्स का प्रोग्राम है तो फिक्स है ना क्लास की स्ट्रेंथ की। हुँ। मास्टर्स वाले बच्चे बस 60 बच्चे ही बैठ सकते सीएससी के अंदर। बट हाँ, इसके हाँ, केस हाँ। में ऐसा नहीं है, हुँ, यहाँ पे लाइक कस्टम पूरा होता है ना कि हर बंदा सब्जेक्ट जो ओके। है वो खुद सेलेक्ट करता है। तो उसके हिसाब से ज्यादा लोग जो हुँ, है एडमिशन ले पाते हैं। तो डिफिकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेन जो फर्क पड़ता है वो स्कॉलरशिप हुँ, में होता है कि कितना परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक। अच्छा, अच्छा। चलो, अच्छा प्रशांत अभी तुम हाँ। थोड़ा-सा कुछ भी लोग इनको थोड़ा-सा मतलब अपने तरफ से कुछ अगर बताना चाहते हो या कुछ भी थोड़ा-सा एक देना चाहते हो मोटिवेशन है, कुछ भी अच्छा। थोड़ा-सा बताओ यार इन लोगों को थोड़ा-सा, इनके फ्यूचर के लिए।
ठीक है? और ओके। थोड़ा-सा वो हाँ, सो सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको जितना हो सके एक्सप्लोर करना है। जो किसी ने बंदे ने बोल दिया कि ये फील्ड अच्छी है तो उसमें घुसना नहीं है, आपको खुद ट्राई आउट करना है, क्योंकि हर पर्सन की प्रेफरेंस जो है वो अलग होती है। तो आपको जो सेट हो रहा है, आपको उसके हिसाब से जो भी आपका डोमेन है वो सेलेक्ट करना चाहिए, और वो ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए कि जो डोमेन अगले 20 से 30 साल सस्टेनेबल हो। ऐसे ना हो कि आपने लाइक वो फील्ड चूज कर ली और अभी एआई ने जाके वाले 5 साल में एआई ने आपको रिप्लेस कर दिया। सो ऐसी फील्ड आपको चूज करनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपको करियर स्विच ना करना पड़े। और हाँ, और दूसरी चीज कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे और बातचीत करोगे, आपके टीचर्स से हो गया, आपको जस्ट जाके उनसे अप्रोच करना है कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, यू हेल्प मी। सो 99% ऑफ द टाइम लोग रेडी रहेंगे हेल्प करने के लिए, आपको बस एक पहला स्टेप जाके उनसे रीच आउट करना है। सो पहला हो गया आपको एक्सप्लोर करना है, दूसरा आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, तीसरा मेन जो होता है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। सो सपोज आपको एक जॉब इंटरव्यू कॉल आया, राइट? उस जॉब इंटरव्यू को जॉब में कन्वर्ट करने के लिए भी जो आपको की स्किल्स चाहिए वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका जो भी डोमेन है उसके हिसाब से टेक्निकल स्किल। क्योंकि अगर आपके पास फुल टेक्निकल स्किल्स है, आपके पास कम्युनिकेशन और लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। वही अगर आपके पास लाइक एक मीडियम लेवल का टेक्निकल नॉलेज है बट आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन एकदम हाई है, यू कैन लाइक इजिली क्रैक दैट इंटरव्यू। क्योंकि वहां पे लोग रादर देन टेक्निकल स्किल दे फॉर आप कितने अच्छे से फिट करोगे उन कंपनी के साथ, उनके करंट एम्प्लॉयज के साथ कितना ज्यादा आप वैल्यू ऐड कर पाओगे। सो ये सारी जो चीजें वो कम्युनिकेशन के थ्रू, आपकी पर्सनल बिहेवियर के थ्रू, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके उसके हिसाब से पता चलता है। सो मेरे केस में मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था जब मेरा केपीएमजी का इंटरव्यू। एक तो फर्स्ट दिन मेरे से क्या ब्लेंडर हुआ, मेरे को जो इंटरव्यू का मेल आया था, सो वहां पे 2 PM का था, बट मेरे को जो पर्सन कॉल में इन्फॉर्म कर रही थी उन्होंने मेरे को 2:30 बोला। मैंने सोचा कि 2:30 को होगा, मैंने मेल ध्यान से पढ़ा नहीं, मेरे को 2 दिखा, मेरे को लगा 2:30 है। तो मैं कॉल लिंक में ज्वाइन करके 2:30 को मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप तो लेट हो। सो वहां पे मैं चाहिए तो नर्वस हो जाता, नर्वस होके मैं लाइक सॉरी सर गलती हो गया ऐसे ऐसे। तो मैंने वो सब नहीं किया, मैंने बस कॉन्फिडेंस बताया कि मेरे को आपके तरफ से ही जो पर्सन थे उन्होंने ऐसा ऐसा गाइडलाइंस दिया, उसके हिसाब से मैंने ये किया। उसके बाद में लास्ट में थोड़ा सा सॉरी बोल दिया कि लाइक मेरे एंड में भी लाइक गलती हो गई है करके। तो वो जो मैंने अप्रोच ऐसा रखा कि ना एकदम लाइक इगोइस्टिक हो, ना एकदम लाइक एकदम ही सौरो टाइप का हो, एकदम मीडियम लेवल में प्रोफेशनल रखा। और उसके बाद वो लाइक हैप्पीली उन्होंने फिर मीटिंग को जो है रीशेड्यूल कर दिया 2-3 दिन बाद। फिर 2-3 दिन बाद क्या हुआ, वापस उस इंटरव्यू कॉल में लाइक उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया एसक्यूएल के बारे में। सो एसक्यूएल के अंदर टेबल्स होते हैं कि 2 टेबल्स को ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उन्होंने मेरे को सिनेरियो दिया, तो उन्होंने पूछा कि आप इन 2 टेबल्स को कैसे ज्वाइन करोगे। तो मेरे मेरे को लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज होके मैंने लेफ्ट बोल दिया था, बट उसका आंसर राइट ज्वाइन था। बट जैसे ही मैंने आंसर दिया मेरे को पता चला कि यार मैंने गलत बता दिया। तो मैंने इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग माई सेल्फ मैंने क्या किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बता के मैंने उस पर्सन को कन्विंस कर दिया कि लेफ्ट ही है आंसर, राइट नहीं है। लाइक मैंने मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी थी कि मैं भले आंसर गलत है बट मेरा जो कम्युनिकेशन और जो मेरा अप्रोच था उसको जो है एकदम वो करेक्ट राइट आंसर है। की हाइट है करके मैंने ऐसे हाँ, लाइक पोर्ट्रे किया था अपने आप को। तो ये जो ये कॉन्फिडेंस और ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, टेक्निकल स्किल्स उतना उतना कोई नहीं देखता जितना आपकी ये जो कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी जो लोग देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। या सो ये थी राइट। 3-4 मेन अच्छा इम्पोर्टेंट। ओके। अच्छा ऑल द बेस्ट
प्रशांत, हाँ, और थैंक यू थैंक सो यू मच सर। यार तुमने, हाँ, तुम थैंक यू सो मच यार तुमने मतलब मेरे को इतना टाइम दिया, ठीक है। और मैं जूनियर्स को मतलब ये सारी वीडियो उनको रिकॉर्ड करके मैं दिखाने वाला हूँ उनको, तो उनको भी मिलेंगे। अब तुम वहां से कब आओगे ये तो कह नहीं सकते, और हर हाँ, एक के पास जा जाके तो तुम कुछ बता नहीं सकते, है ना। और एग्जैक्ट, हाँ। थोड़ी सी पहचान भी हो जाएगी तुमसे, और ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच पाएगी, ठीक है। थोड़े नॉलेजेबल और अच्छी वीडियो है, ठीक है। और यार बहुत थैंक यू यार तुम्हारा कि तुमने मतलब मेरे एक कहने पर मतलब मेरे साथ मतलब थोड़ी बात मीटिंग रखी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक नहीं है। नहीं हम सर, लोग ना मतलब अपन को मतलब, नहीं सच में मैं भी मतलब तुमको इतना पुराने से नहीं जान पाया, क्योंकि मेरे को कॉलेज में आए हुए भी शायद 2.5 साल हुए हैं समथिंग, है ना। और हम्म, उसमें भी तुम थोड़ा कम ही आते थे, तुम लोग थोड़े फाइनल ईयर वाले बहुत हाँ कम आते थे लेकिन उतने कम समय में भी इतना अच्छा बॉन्ड बनना, तो इट हाँ, मीन्स हम दोनों का कितना अच्छा कनेक्ट वो है कि वो तो है। यार तुम फाइनल ईयर्स वालों से बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से कनेक्ट है जो दूर दूर चले गए, लेकिन आज भी इंस्टाग्राम पे मेरे से ऐड हैं और हैं कनेक्ट बहुत मतलब बहुत। मुझे तो फाइनल ईयर पता नहीं लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे फाइनल ईयर 1 साल या 2 साल ही मिली, लेकिन सारे बच्चे ओवरऑल इतने अच्छे हैं ना, इतने हम्बल हैं, हाँ, बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे से तो बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना पता है। मैं ये कह रहा था कि जो आपका अप्रोच है ना, कंपेयर टू बाकी जो भी सीएससी फैकल्टी है, आपका बहुत डिफरेंट है। आपका लाइक, आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, आप जो है लाइक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि आप जो है लाइक रिलेट कर पाते हो कि हाँ, इंडस्ट्री में ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है बहुत सही है। क्या है कि इससे जो भी हमने गलतियां की हैं, उस गलती को हम जो आने वाली जो जूनियर्स है उनको हम बता पा रहे हैं, और वो जो है आगे जाके वो गलती ना करे, और जो हमने स्टेप्स लिए उसको लाइक कंटिन्यू करे। सो आपने ये जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि अ, बच्चों को लाइक बताने का कि एक्चुअल में कैसे कैसे चीजें होती हैं। हाँ वही ना, क्या होता है तुम लोगों को भी हम लोग एक बार बुलाएंगे, ठीक है। हाँ। अब कुछ बच्चे होंगे वहां पर, कुछ बच्चे अभी क्या है, एक बहुत अच्छे सीनियर थे हमारे मतलब कॉलेज में ही, तो वो आए हुए थे, तो वो उस दिन बहुत कम बच्चे थे, मतलब बहुत कम बच्चे। तो मैंने हम्म, कहा यार केवल इनका वैल्यूबल चीजें जो ये बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बहुत कम लोग सुन पा रहे हैं। अब ये चले जाएंगे, बाकी बच्चे इनके थ्रू मतलब अपने थ्रू बताएंगे, वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है वो एक वीडियो के फॉर्म में आएगा ना, तो बच्चे जब चाहेंगे उसको देख सकते हैं कि यार एग्जैक्टली। प्रशांत सर ने क्या बोला था, है ना, प्रशांत सर ने क्या गलती कर दी थी यार, मैं देख लेता हूँ। बार बार प्रशांत सर को कॉल नहीं करेंगे, है ना। हाँ। थोड़ा सा तो वो भी है, प्रशांत सर मीटिंग में है, बिजी है, तो रिप्लाई देते हैं नहीं देते, ठीक है, वो भी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, तो थैंक यू यार प्रशांत, तुम लोग मतलब ओके। तुमने मेरे को इतना टाइम दिया। और एक इम्पोर्टेंट चीज, पहली बात तो हाँ, ठीक है, वो मिठाई का डब्बा कब मिल रहा है मुझे मैं मीठी किसी मिठाई का जूनियर, डब्बा। नहीं नहीं, मैं किसी जूनियर के थ्रू इसी हफ्ते भिजा रहा हूँ आपको, पक्का। चलो कोई जूनियर के थ्रू मत बजाओ मुझे, नहीं ठीक है। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं अगर भिजा रहा रहेगा हूँ। मिलेंगे हम, तो वो तो मैं खा ही लूंगा मिठाई, ठीक है हाँ लेकिन हाँ। तुम लोगों से तो मिठाई लेनी है मुझे नहीं नहीं, मैं ठीक भिजाता हूँ है। सर, तो इसी हफ्ते आपको भिजाऊंगा। अरे नहीं नहीं ऐसे मिठाई मिठाई मत भेजा। मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी हम लोग कभी फ्यूचर में मिले, मैं तो ये चाहता हूँ। अभी तो तुम ऑल द बेस्ट तुम्हारे करियर के लिए, ठीक है, थैंक यू आगे सर, फ्यूचर के लिए थैंक यू। तुम लोग आगे बढ़ो तुम, ठीक है, बहुत अच्छा करोगे तुम लोग, और कर भी रहे हो, सच बताऊं। ठीक है, सो प्रशांत बाय, ठीक है, एंड बाय थैंक यू बाय सर। अगेन। बाय, ठीक थैंक यू। है, ओके। ओके बाय। बाय।